ओम शांति। हमारे पास एक क्वेश्चन आया जिसमें ये पूछा गया कि श्राद्धों के दिनों में ब्राह्मणों को विशेष तौर पर बुला करके उनको भोजन क्यों कराया जाता है? क्यों इस दिन कौवे के लिए, गऊ के लिए या कुत्ते के लिए भोजन निकाला जाता है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो देखो, आज हम इसी प्रश्न का उत्तर लेकर के आए हैं और आशा करते हैं कि आपको आपके क्वेश्चन का संतोषजनक आंसर मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस दिन ब्राह्मण को बुला करके अन्न का दान क्यों किया जाता है? क्यों जानवर, पक्षी सभी को अन्न खिलाया जाता है? तो शास्त्रों में कथा बतलाते हैं कि जब दानवीर शूरवीर कर्ण ने अपने शरीर का त्याग किया और शरीर का त्याग करने के पश्चात जब वो इंद्रलोक माना स्वर्ग में गए, तो वहां पर पांडवों को भी और जितने भी थे स्वर्गलोक में सभी को जब भोजन परोसा जाता था तो उनकी थाली में 56 भोज दिए जाते थे। परंतु जब दानवीर कर्ण की बात आती थी तो उनकी थाली में हीरे, मोती और स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी। तो कर्ण को बड़ा अद्भुत लगता था कि भोजन में कोई इन चीजों को कैसे खा सकता है। तो उन्होंने देखा कि रोज ही ऐसा हो रहा है, तो उनके मन में जब ये प्रश्न उत्पन्न हुआ तो वो गए इंद्रदेव जी के पास और उन्होंने अपनी समस्या बतलाई। उन्होंने इंद्रदेव जी से पूछा कि ऐसा क्या है कि सबकी थाली में तो 56 भोज दिए जाते हैं, परंतु मेरी ही थाली में ये हीरे मोती परोसे जाते हैं। अब मैं भोजन में इनको कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तो उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए इंद्रदेव जी ने कहा कि देखिए, आप बहुत बड़े दानवीर हुए हैं, सबसे बड़े दानवीर। आपने अत्यधिक दान किया है, परंतु कभी भी आपने अपने जीवन में पूर्वजों के निमित्त या अन्य किसी के प्रति अन्न का दान नहीं किया है। चूंकि आपने नहीं किया है तो इसलिए आपको प्राप्त भी नहीं हो सकता। आपने जीवन भर हीरे मोती अनेक प्रकार के दान किए, परंतु अन्न का दान न करने की वजह से आपको अभी अन्न की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जो हम करते हैं वही हमको जन्म जन्मांतर प्राप्त होता है। तो कर्ण देव जी ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पूर्वजों के बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी और मुझे नहीं पता था कि अन्न दान का इतना अधिक महत्व है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तब इंद्रदेव जी ने कहा कि अभी श्राद्धों के दिन चल रहे हैं, इन्हीं 16 दिनों के अंदर आप नीचे जाएंगे धरती पर और अपने पूर्वजों के निमित्त खूब अन्न का दान करेंगे। सभी ब्राह्मणों को खिलाकर, सभी जानवरों को, पक्षियों को खिलाकर के उन्हें संपूर्णतः संतुष्ट करके जब आप वापिस आएंगे तो आप भी 56 भोज के ही अधिकारी होंगे। तो उनकी आज्ञा के अनुसार कर्ण देव नीचे गए और उन्होंने विधिवत सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया और सभी को पूर्णतः संतुष्ट करके, अपने पितरों को भी संतुष्ट करके, उनसे संपूर्णतः आशीर्वाद और दुआएं लेकर के जब वो स्वर्गलोक वापिस आए तो उनकी भी थाली में 56 भोज ही दिए गए। वास्तव में इसके पीछे का जहाँ तक हमको समझ में आता है, आध्यात्मिक रहस्य यही है कि जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट करके आता है। तो ये श्राद्ध बहुत सुंदर एक नियम बनाया गया है, ताकि क्योंकि सभी हमारे पूर्वज क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे हर प्रकार से संतुष्ट हो, संपन्न हो। तो जब हम संतुष्ट और संपन्न कब होंगे? जब हम दान करेंगे, जब हम देंगे, तभी तो हमको उन चीजों की प्राप्ति होगी। ताकि हम सबके अंदर देने की भावना बनी रहे, सबके अंदर सबको भरपूर करने की, उनको संतुष्ट करने की। देखो, इस दिन क्या कहते हैं कि ब्राह्मण को जब बुलाया जाता है तो उनको भोजन करा करके उनकी संतुष्टि की जाती है, ताकि वो तृप्त होकर के, संतुष्ट होकर के जाएं। और कौवे को क्यों खिलाया जाता है? कहने का भाव ये है कि एक पक्षी लिया गया, लेकिन हर एक पक्षी को, क्योंकि वो तो बेजुबान है, तो हम जितना हमारा सामर्थ्य बन सकता है, हम हर एक पक्षी को भी उनका मतलब उनको जितनी जरूरत है कोशिश करें कि उनके लिए भी जल की व्यवस्था करें, उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था करें। हर पशु के लिए, माना हर एक जीव जंतु के लिए हमारे अंदर देने की भावना आए, हमारे दिल में दया हो, सबके प्रति प्यार हो। तो हमारे अंदर ये अच्छे संस्कार डालने के लिए ये नियम बनाए गए थे, ताकि हमारे अंदर सबके प्रति दान करने की, उनके प्रति रहम की भावना जागृत हो सके।
तो कितना सुंदर ये नियम बनाया गया है। इसके लिए पूर्वजों को ही क्यों चुना गया, यही दिन क्यों चुने गए? क्योंकि देखो पूर्वजों के प्रति हमारी क्या होती है, आस्था होती है, श्रद्धा होती है। हम चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे ऊपर सदा ही बनी रहे। तो जब हम पूर्वजों के निमित्त निकालते हैं तो हमारी भावना बहुत अधिक हो जाती है। तो जिसकी वजह से फिर भावना का ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि चीजें इतनी अधिक महत्व नहीं रखती है जितनी उसके पीछे की भावना महत्व रखती है। तो चूंकि हमारे अपने पूर्वजों के प्रति, जाने वाली आत्मा के प्रति बहुत अधिक स्नेही होता है, उनके प्रति श्रद्धा होती है, भावना होती है, तो हम ये कार्य बहुत ही अधिक विधिवत, श्रद्धा और भावना के साथ करते हैं। परंतु एक स्टेप हम और आगे ले सकते हैं, क्योंकि हमको इतनी सुंदर समझानी दी गई है श्राद्धों के माध्यम से, हमारे पूर्वज भी हमसे यही चाहते हैं, तो क्यों ना हम इन 16 दिनों के अतिरिक्त माना जीवन भर ये कार्य क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं हम एक ब्राह्मण आत्मा को तो खिलाएं ही, उनको तो तृप्त संतुष्ट करें ही अपनी परंपराओं के अनुसार, परंतु क्यों ना उन व्यक्तियों को भी खिलाएं, उन छोटे छोटे बच्चों को भी खिलाएं। एक बार उनको उनकी मनपसंद चीज खिला करके देखिए, उनके चेहरे की वो मुस्कान आपकी झोली को दुआओं से भरपूर कर देगी। जिनको खाने को भी प्राप्त नहीं होता, जब आप उनको इस तरीके से सुंदर सुंदर पकवान बना करके खिला करके आएंगे, तो वो कितनी ना दिल से आपको दुआएं देंगे। तो आज से हम एक और नियम बनाते हैं कि किसी भी ब्राह्मण आत्मा को तो खिलाएंगे ही, पक्षी को, जीव जंतु जानवरों को तो खिलाएंगे, परंतु किसी न किसी एक नियम बना लेते हैं, किसी वृद्ध आश्रम में जाएंगे, किसी ऐसे आश्रम में जाएंगे जहां पर उनको मतलब रोज इतना सुंदर भोजन, मतलब इतना अच्छा भोजन प्राप्त नहीं होता है। तो क्यों नहीं आज ये भी कर करके और भी अधिक अपनी दुआओं को प्राप्त करें, क्योंकि जब हम अच्छे से रहते हैं तो हमारे पूर्वज और भी अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों की तो खुशी इसी में है कि उनके बच्चे संतुष्ट रहें, खुश रहें। और इससे भी ऊपर एक और नियम बना सकते हैं कि जब हम भोजन बनाते हैं श्राद्ध में, तो क्यों ना उसको सबसे पहले परम पिता परमात्मा को समर्पित करें। उनको भोग लगाने के पश्चात ही हम किसी ब्राह्मण आत्मा को दें या अन्य आत्माओं को बांटें। इससे क्या होगा कि उस भोजन के अंदर परम पिता परमात्मा की शक्तियां जाएंगी, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद शामिल हो जाएगा। तो उस भोजन की जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ऊंची हो जाएंगी। वो जिस भी आत्मा तक जाएंगी, जिस भी आत्मा तक, उन तक वो परमपिता परमात्मा की दुआएं निकले जाएंगी, जिससे वो आत्माएं बहुत अधिक तृप्त रहेंगी, संतुष्ट रहेंगी, सदा ही शांत रहेंगी। क्योंकि परमपिता परमात्मा क्या है, वो शांति का, प्यार का, सुख का सागर है। जब उसकी ये शक्तियां उस भोजन के अंदर मिलेंगी, तो जो भी आत्माएं खाएंगी, जो भी आत्माएं, वो आपको अनेकों अनेक दुआएं देंगी, क्योंकि भोजन के साथ साथ उनको ये प्योर वाइब्रेशंस भी मिलेंगी, जिससे उनके दिल से आप सबके लिए ऑटोमेटिकली दुआएं निकलेंगी। तो हम आशा करते हैं शायद आपको आपके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मिला होगा, और आज से ये नियम बनाते हैं, हो सके तो सब पूरा ही वर्ष करें, नहीं तो इन 16 दिनों के अंदर तो खास तौर पर अन्न का विशेष रूप से दान करें, और अन्न को परमपिता परमात्मा की याद में बनाकर भोग लगा करके ही दूसरों को खिलाएं, और अनेक आत्माओं की, पशु पक्षियों की, जानवरों की, सबकी दुआओं के आप हकदार बने। सदा ही आप संतुष्ट रहें, तृप्त रहें, परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।